Assalamualaikum students, I hope you are fine. Welcome to Psychology with Muqaddas and Psyche Seeker. Today we are going to discuss about regression. Recently we have discussed about multiple linear regression and this is also about it and lesson number 39 है ये. So multiple linear regression क्या होता है, जिसमें हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. So हमने उसमें चेक करना होता है उसमें वेरिएंस कितना है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उसमें कौन सा ज़्यादा बेस्ट प्रिडिक्टर है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकता है बेहतर तौर पर, और उसका जो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएंगे वो रिलायबल होंगे. और यानी हमने सारे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेक करना होता है कि कौन सा जो है वो ज़्यादा अच्छा प्रिडिक्ट कर सकता है उसमें से. सो यहाँ पर उन्होंने वो मेंशन किया है, एग्जांपल के साथ उसको क्लैरिफाई किया है. और नेक्स्ट मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन जब आप SPSS में करते हैं तो आप एनालिसिस को रन करते हैं जो भी आपको रिक्वायर्ड है. आप कंटिन्यूस वेरिएबल लेते हैं, उसमें दो से ज़्यादा आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होते हैं. और जो इन्होंने एग्जांपल यहाँ पे मेंशन की है उसको उन्होंने यहाँ पर सॉल्व किया है. उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका बताया है, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का बताया है. और यहाँ पर डाइकोटोमस इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं जो आपके पास दो कैटेगरी होती हैं जिसकी जैसे जेंडर है, मेल है, फीमेल है. देन आप रनिंग एनालिसिस यानी आप उसमें एनालाइज करते हैं, उसको रिग्रेशन को सिलेक्ट करते हैं, लीनियर को सिलेक्ट करते हैं और जो भी आपके स्टेप्स होते हैं फर्दर आप उसको कंटिन्यू करते हैं. और आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को उसको क्लैरिफाई कर देना है, डिपेंडेंट वेरिएबल का बता देना है. इस तरह से यानी आप जब उसमें SPSS में डेटा को एंटर करते हैं, देन डेटा एंटर करने के बाद आपने फ्यू क्लिक्स करने हैं और उसका जो रिज़ल्ट है यानी जो रिग्रेशन है वो आपको उसकी वैल्यूज शो हो जाएंगी. यानी दिस इज़ टू मच ईजी. यानी आप उसको मैनुअली जब करते हैं तो आपको सारा वो टेबल बना के कैलकुलेशन करनी होती है सारी, लेकिन जब आप इसको SPSS में करते हैं देन आपने जस्ट उसको डेटा को एंटर करना होता है और फ्यू क्लिक्स पर आपको रिज़ल्ट जो है वो शो हो जाते हैं. और जो प्रोसीजर है इसका दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आपने कहाँ कहाँ पर जाना है, क्या क्या क्लिक करना है, तो आपको जो रिग्रेशन है उसकी वैल्यू या आउटपुट उसका मिल जाएगा. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं ये आपके. कुछ जो इनकी टर्म्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट क्या है और जो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है. सो यहाँ पर जो भी रिग्रेशन में जो मेंशन है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है. आपको वॉटसन का जो टेस्ट है वो किस लिए यूज़ होता है और इसका जो मेन गोल है रिग्रेशन का वो क्या होता है. मेन गोल इसका प्रिडिक्शन ही है, यानी आपने प्रिडिक्ट करनी होती है y की वैल्यू, आपने y के बारे में प्रिडिक्शन देनी होती है कि अगर x की वैल्यू इतनी चेंज होंगी तो y की वैल्यू में इतना चेंज आएगा, इतना वेरिएंस होगा. सो यहाँ पर मेन जो पर्पज़ है इसका वो प्रिडिक्शन का ही होता है, जिसकी वजह से हम रिग्रेशन को यूज़ करते हैं. और इसके दो स्टेप होते हैं, जिसमें पहला स्टेप जो है वो आपका कोरिलेशन का होता है, यानी लीनियर आपने वो लाइन ड्रॉ करनी होती है. और यानी लीनियर रिग्रेशन आप उसमें एसोसिएशन चेक करते हैं, आप उसमें जो कोरिलेशन है दो वेरिएबल्स की वो चेक करते हैं. एंड देन सेकंड स्टेप होता है हमारा प्रिडिक्शन का, और हमने अपनी जो y प्रिडिक्टेड वैल्यू है और y से उसका कितना डिफरेंस है, एरर भी चेक करना होता है, रेजिजुअल जिसे कहते हैं. तो ये सारी टर्म्स जो हैं रिग्रेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आई होप आई मेड इट क्लियर और सारी जो चीज़ें अब तक आपको क्लियर हो चुकी होंगी. रिग्रेशन का ये लास्ट टॉपिक है और इसके बाद जो दूसरे टॉपिक स्टार्ट होंगे हम उनको चेक करेंगे. नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हमारे स्टार्ट हो रहे हैं. पैरामीट्रिक टेस्ट जो हैं हम उनके बारे में बात कर रहे थे, उसकी जो अजम्पशंस हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया हुआ है. यानी अगर उनकी अजम्पशंस फुलफिल ना हो तो हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट करते हैं. और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, उनकी अजम्पशंस क्या हैं, वो फर्दर लेक्चर्स में हम डिस्कवर करेंगे. यहाँ पर जो स्टेप्स मेंशन हैं आप उनको अच्छे तरीके से देख लें. देन कुछ अजम्पशंस हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की, उनको चेक कर लें. जैसे मल्टी कोलिनियरिटी है, जो कोरिलेशन होती है दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में, जो मॉडल में आप देखते हैं वो टेबल लेबल्ड कोरिलेशंस हैं. और इसको आप जब चेक करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को तो वो कुछ रिलेशनशिप जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ शो करता है. सो कोरिलेशंस में मल्टी कोलिनियरिटी आप कोरिलेशंस देखते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला स्टेप होता है वो कोरिलेशन का ही होता है, जिसमें आपने उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वेरिएबल्स के दरमियान में जो एसोसिएशन है उसको चेक करना होता है किस तरह से वो एसोसिएटेड हैं एक दूसरे के साथ. तो यहाँ पर उन्होंने टेबल में कोरिलेशंस की वैल्यूज़ मेंशन कर दी हैं. जो ऊपर आपने जो एग्जांपल देखी थी उसमें एग्जांपल को ही इन्होंने किया है. टोटल मास्टरी है, टोटल प्रोसेस है, जेंडर है, तो उनकी सारी वैल्यूज़ उन्होंने कोरिलेशन जो है पियर्सन कोरिलेशन फाइंड आउट किया है यहाँ पर. और फिर सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं और एन साइज़
और जो वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर है यानी कितना ज़्यादा वेरिएंस उसमें आता है, कितना वो इन्फ्लेटेड है, तो वो सारी चीज़ें, और टॉलरेंस वैल्यू क्या है, और वीआईएफ वैल्यूज़ जो हैं वो कितनी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मल्टी कोलिनरिटी जो है वो उसको चेक करी होती हैं। मल्टी कोलिनरिटी मीन जो आपकी लीनियर रिलेशनशिप है, लीनियर रिग्रेशन है, तो वो मल्टीपल लीनियर जो है वो रिग्रेशन है आपका, तो उसमें जो आपकी एसोसिएशन है वेरिएबल्स के दरमियान में वो कितनी है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो किस तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड हैं और कितना ज़्यादा एसोसिएटेड है, यानी उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी रिलेशनशिप में और उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी। जैसे हम कोरिलेशन में स्ट्रेंथ और डायरेक्शन जो है उसको ही मेजर करते हैं, सो रिग्रेशन में भी हमारा पहला स्टेप जो है वो कोरिलेशन का ही आ जाता है, जिसमें हम उसकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन देखते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप जो है वो प्रेडिक्शन का होता है, जिसकी वजह से जो रिग्रेशन है वो कोरिलेशन से डिफरेंट होती है। सो इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है हमारी, और जो मॉडल जो होता है हमारा, यानी हम इसे मॉडल कहते हैं, जो हमारी रिग्रेशन जो प्रेडिक्टेड बेस्ट फिटेड जो लाइन होती है, जो हम रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो उसको जो टेबल है वो हमें डर्बिन वॉटसन की वैल्यू भी देता है। और ये इसमें सारी चीज़ें वही जो प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं बता रहे हैं। एंड देन नॉर्मलिटी, यानी नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। और नेक्स्ट है लीनियरिटी एंड होमोसेडेसिटी। ये ज़रा टंग ट्विस्टर है तो इसको आप देख लें। स्कैटर प्लॉट जो है वो, स्कैटर प्लॉट क्या होता है, जहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो स्कैटर्ड होती हैं, तो इस पर ये इंडिकेट करता है रेजिडुअल्स जो हैं वो रफली डिस्ट्रीब्यूटेड और विद मोस्ट ऑफ द स्कोर्स कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर, यानी ज़्यादातर जो स्कोर्स हैं हमारे वो सेंटर में हैं और ये रफली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी जो एक लीनियर जो फाइंड मतलब करते हैं हम लाइन वो नहीं है इसमें, लीनियरिटी नहीं है इसमें। और इसमें जो रेजिडुअल्स का जो पैटर्न है स्कैटर प्लॉट में, ये हमें बताता है जो अजम्पशन होती है होमोसेडेसिटी की और लीनियरिटी जो है वो सेटिस्फाइड है। यानी जो रेजिडुअल जो है वो हमारे प्रेडिक्टेड वैल्यू से कितना ज़्यादा क्लोज हैं, तो वो हम इसमें चेक करते हैं। दैन इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, यानी हमने उसको रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना है, उसमें चेक करना है जो मॉडल समरी है आपकी वो आर स्क्वायर की वैल्यू आपको मिलती है, तो रिग्रेशन जो है वो आर स्क्वायर है। जैसे आर जो है वो हमारे पास कोरिलेशन होता है, कोरिलेशन की वैल्यू है, लेकिन जो आर स्क्वायर है वो आपका रिग्रेशन होता है, तो रिग्रेशन को हम आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं। सो जो वैल्यू यहाँ पर उन्होंने जो डेटा एंटर किया था SPSS में, उसके अकॉर्डिंग ही जो रिज़ल्ट्स आए हैं उन रिज़ल्ट्स के बारे में उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि हमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे आप फार्मूला में ऑब्जर्व करते हैं जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सारी इन्होंने ऐसे ही कैलकुलेशन करके ऑटोमेटिकली वो आपको दे दी हैं। जैसे स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट आपने करना होता है, आर स्क्वायर को देखना होता है, डर्बिन वॉटसन को देखना होता है, और एनोवा में जो सम ऑफ स्केयर्स हैं या प्रोडक्ट ऑफ सम्स हैं या सारे जो मीन स्केयर हैं, जो मीन है की वैल्यूज़ हैं, डेविएशंस हैं, तो वो सारी चीज़ें वो भी आपको करके दे देता है। और कोफिशेंट्स वगैरह फाइंड आउट करके दे देता है। स्टैंडर्डाइज्ड कोफिशेंट्स जो हैं वो क्या हैं, यानी ओवरऑल जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी आपको, जो मैनुअली आप करते थे या फार्मूला वगैरह लगाकर उसमें जो भी सॉल्व आउट करते थे उसको मैनुअली, तो अब उसमें जस्ट आपने क्या करना है कि आपने उसको बता देना SPSS में वैल्यू एंटर करके कि ये चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड हैं, या ये सारे रिजल्ट्स जो हैं आपने चेकआउट करने हैं। उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो आप चेक करते हैं रिग्रेशन, यानी रिग्रेशन उसमें कितना है। सो दिस वाज अबाउट द रिग्रेशन, और रिग्रेशन का हमारा टॉपिक कवर हो चुका है। आई होप आई मेड इट क्लियर, और आपको अब रिग्रेशन के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट लेक्चर्स में हम नॉन जो पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं उनके बारे में देखेंगे। आज हमारा जो पैरामीट्रिक टेस्ट हैं वो सारे कवर हो चुके हैं, यानी हमने सारे टेस्ट चेक कर लिए हैं। टी टेस्ट क्या है, जी टेस्ट क्या है, एफ टेस्ट क्या होते हैं, कोरिलेशन क्या है, रिग्रेशन क्या है, ये सब कुछ हमारे जितने भी ये टेस्ट हैं पैरामीट्रिक टेस्ट हैं, यानी इनकी अजम्पशंस जो हैं वो पूरी होंगी, देन हम ये टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी अजम्पशन वायलेट होगी इनमें से तो हम उसको पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, हम फिर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ करेंगे। सो फर्दर लेक्चर्स में हम उसको देखेंगे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं और उनका क्या रोल है, उनको किस तरह से यूज़ करते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।